भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले से लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने 1 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस नामांकन पत्र यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि उत्तर पूर्वी जिले की सड़कें जाम हो गई। इस नामांकन पत्र यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। साथ ही मनीष कश्यप भी मनोज तिवारी के साथ समर्थन देते नजर आए। जहां जहां यह नामांकन यात्रा गुजरी, हर कोई इस यात्रा को देखने रुक गया। ऐसा हुजूम शायद ही कहीं देखने को मिले। इस भव्य नामांकन यात्रा में करीब 20 से 25 हज़ार के बीच लोगों ने शिरकत की और नामांकन यात्रा को सफल बनाया। यह नामांकन यात्रा यमुना विहार चुनाव कार्यालय से चलकर नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर संपन्न हुई, जहां पर प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ढोल नगाड़ों और मोदी के जयकारों से उत्तर पूर्वी जिले में बस एक ही नाम गूंजता रहा, तीसरी बारी मनोज तिवारी। तस्वीरों को देखकर आप समय अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से प्रत्याशी मनोज तिवारी की इस अपार रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है और हर शख्स के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लोगों का उत्साह इतना दिखाई दिया कि जेसीबी मशीन पर चढ़कर प्रत्याशी मनोज तिवारी का लोग स्वागत करते नजर आए। इस नामांकन रैली में हर कोई मनोज तिवारी दिखाई दिया। क्या कुछ कहना था इस नामांकन रैली में पहुंचे बीजेपी के नेतागणों और प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम 2 मिनट के लिए सर को तो राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। हम 2 मिनट के लिए सर को यहाँ से लाके फिर गाड़ी पे लेके चलेंगे। आप लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता जिंदाबाद। मेरे भाई बहन एक बार दोनों हाथ उठा के राजनाथ सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजनाथ सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के सर को माइक दूंगा 2 शब्द कुछ कहने के लिए। कोई माइक पे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इतना बड़ा हुजूम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और यह हुजूम देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि आप लोगों ने कहीं भी लिए फैसला कर लिया है कि इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मनोज तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना। आप लोगों ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मनोज तिवारी को बोलते हुए कई बार सुना है और भारत की संसद में भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आज का नॉमिनेशन बहुत सुखद रहा है, क्योंकि मैं तीसरी बार नॉमिनेशन किया हूँ। तो इसके पहले जो 2 बार नॉमिनेशन किए तो
नॉमिनेशन में लोग तो आते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक और मोर देन 50,000 पीपल लोग सड़कों पे साथ में आए, ये हमारे लिए बहुत सुकून का विषय है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद दिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीतेंगे। सर 400 पार की बात करें, ऐसी देखी गई कि जहां पे आपके प्रतिद्वंदी जो थे उनके कार्यकर्ता भी आपके गानों पे नाच रहे थे और आपको हाय कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है, ये इशारा बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं मानता हूं कि अब ये तो तय है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो जनता तो नाखुश है ही। फिर भी पता नहीं, जो भी मजबूरी होगी, तो मजबूरी में अगर कोई खड़ा होता है तो उसका भाव ऐसे ही होता है। मनोज जी, मनीष कश्यप जी आपके साथ प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको बड़ा फायदा मिलेगा मनीष जी से? नहीं, मनीष कश्यप से पूरे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। मनीष कहाँ है? मनीष है यहाँ। मनीष कश्यप जी और कन्हैया मित्तल जी, कन्हैया जी तो हमारे मित्र हैं, एक कलाकार हैं, फिर भी उन्होंने आज अपना दूर मध्य प्रदेश में इंदौर से कार्यक्रम छोड़ के सुबह सुबह आए, तो ये सब तो भूला नहीं जा सकता। और ये तो वही हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो पाएंगे? मनोज जी, इस्तीफों का दौर कांग्रेस में लगातार चलते जा रहा है और कांग्रेस में आज देखा गया तो नीरज बसोया ने भी इस्तीफा वहां दे दिया है और एक और आदमी ने वहां पर इस्तीफा, 2 आदमी इस्तीफा दे दिए लगातार। नसीब सिंह और नीरज बसोया दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और वही आरोप है कि उपेक्षा और आम आदमी पार्टी के साथ साठगांठ। देखिए, हम कांग्रेस के बारे में क्या बोलें, कांग्रेस में इस्तीफा का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना तो है नहीं। मगर हाँ, ये तो ज़रूर दिख रहा है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तो नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों ने सोच लिया है कि कांग्रेस को भंग करना है। 400 पार का नारा हो पाएगा? 100% 400 प्लस का जो नरेंद्र मोदी जी का डिमांड है, वो नारा नहीं, उनका डिमांड है, उनकी प्रार्थना है, उसको देश पूरा करने जा रहा है। मनोज जी, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं, तो बाकी जो और 6 सीटें हैं उन पर भी आप प्रचार के लिए जाएंगे? हाँ हैं आप? जी, परसों कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम दिल्ली के अन्य 6 सीटों पे जाएंगे अपने साथ साथ, और हम पूरे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी। और हम तो खैर पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं। अभी आसाम प्रचार करके आए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब में प्रचार करके, बिहार भी गए, तो ये सब प्रचार करके आ चुके हैं। और आगे अभी अपने चुनाव के दौरान भी हमें देश में जहां पार्टी कहेगी जाऊंगा। एक और चीज़ है कि क्योंकि आप दिल्ली से संबंधित मामला, नहीं, ऐसी थ्रेट आती है तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है। तो ये कॉल गृह मंत्रालय से था कि किसी थ्रेट कॉल को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर सब कुछ नियंत्रण में है। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कड़ी नज़र है, और ऐसे लोगों को कानूनन जो कार्रवाई है उन पे होनी चाहिए। अंतिम सवाल है कि ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, शिव से उन्होंने कहा है, कंपैरिजन किया आपने, आपको कहें ये अभूतपूर्व था, ऐसा नामांकन कभी नहीं हो सकता। और ऐसा लग रहा था नामांकन जैसे मनोज भैया का नहीं, दिल्ली की जनता का ही है। जिस तरीके से सड़क पर आप देखिए, साधारण सड़क पर चल सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में वो पुल पर भी चढ़ गए, पुल से उतर भी गए। तो ये प्यार जो है, ये अभूतपूर्व, ऐसा प्यार मैंने किसी नेता के लिए नहीं, भाई के लिए ज़रूर देखा है। तो जनता जो जिस तरीके से प्यार कर रही है, हम भी भाई के नाते यहाँ खड़े हो गए। जब परिवार को ज़रूरत है तो परिवार साथ खड़ा हो जाता है। ये राज तिलक के हैं या जीत का तिलक के हैं या सिर्फ नॉमिनेशन था? ये राज तिलक ही समझिए आप, और नॉमिनेशन तो है ही।
लेकिन फिर भी जनता चाहेगी तो ये राज तिलक भी बन जाएगा। मनीष जी, खड़गे जी ने जो देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी भी शिव जी के मंदिर जब में जाके थोड़ा देर माथा में लपेट लेते हैं चंदन वंदन, लेकिन वो शिव को जानते नहीं। शिव जी की भक्ति एक तो दिखावा नहीं है। शिव जी के मंदिर जाना हो तो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात जो खड़गे साहब ने बोला कि अब शिव जी की और राम जी की लड़ाई है, आप ये देश का जो भी आदमी सुनेगा तो आश्चर्य करेगा, क्योंकि भगवान शिव तो राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो इस रिश्ते को अगर किसी ने नहीं समझा, वो अगर शिव जी और राम जी में लड़ाई कराना चाहता है, तो यही तो कांग्रेस की असली पहचान है कि वो देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। और अब तो न उनके पास इस देश के शिव जी वाले रहने वाले हैं, न राम जी वाले हैं, और न तो जो शिव जी और राम जी से देखिए, ये पूरे दिल्ली का मूड आज लोगों ने देख लिया होगा। और कमाल की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कल बयान आया है, शिव और राम को लड़ाने की बात आई है, ना ये लोग धर्म को जान पाए हैं, ना संस्कार को जान पाए हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि कार्टूनिस्ट जो हैं राहुल गांधी, उन्हीं के डायरेक्टर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये लोग जो है एक ऐसी पार्टी का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो डायनासोर की प्रजाति है। जैसे डायनासोर जो है धरती से विलुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस जो है इस चुनाव के बाद से विलुप्त हो जाएगी और पूरे धरती से जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों का कुकर्म ही ऐसा है। ज़रा सोचिए, जिसने जेएनयू को बदनाम किया, जिसने बिहार को बदनाम किया, उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार को जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है कैंडिडेट बना के भेज दिया गया। उससे जो है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नाराज़ है, यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज़ हैं। शीला दीक्षित के बेटा जो है संदीप दीक्षित नाराज़ है। और यही कारण है कि मनोज तिवारी भैया जो है वो तीसरी बार सांसद बनेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और 7 में से 7 सीटें जो है दिल्ली में जो है बीजेपी जीतने वाली है और कांग्रेस दिल्ली से विलुप्त फिर से हो जाएगी। नमस्ते। कैसा लगा आज आप पापा के चुनाव के जो नामांकन है उसमें आए, और शायद पहली बार ही आप ऐसे किसी कार्यक्रम में आए? मुझे तो पता नहीं था मैं कहाँ आ रही हूँ। मैं आई, मुझे एक ट्रक में बैठाया और फिर मेरी दुनिया बदल गई। मैंने इतने सारे लोग मेरे पापा को सपोर्ट करते हुए देख के मुझे मतलब एक सॉर्ट ऑफ नया पैशन फॉर पॉलिटिक्स, फॉर व्हाट ही डज, जो वो कर रहे हैं उसके लिए जागा। क्योंकि अगर लोग उनको इतना सपोर्ट करें तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना। तो आज ये देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई। अब युवाओं को से क्या कहना चाहेंगे? वोट करो। वी हैव टू वोट. Every individual who is young right now must vote. And why is that so important? It's also important to vote rightfully. आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं, और वो आपको इंस्टाग्राम के रील्स पर नहीं पता चलेगा। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको जिसके लिए जो भी वोट करना है, वैसे मैं तो कहूँगी बीजेपी के लिए ही करिए, पर आप अपनी वोट की रिसर्च अच्छे से करिए, क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा वो हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और वो उस वोट से ही काउंट होता है। योर वोट मैटर्स, प्लीज़ वोट। देखिए, आपका आकलन बिल्कुल सही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता बाहर नहीं आए। आज मैंने देखा किस प्रकार समाजों के लोग, मार्केट एसोसिएशन के लोग, RWS के लोग, भिन्न भिन्न संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के लोग कैसे उमड़ घुमड़ कर बाहर निकल करके उन्होंने जो विश्वास जताया है, और वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी और मनोज तिवारी जी दोनों के लिए ही था। और आप यकीन से आपने देखा होगा लोगों की आंखों में चमक थी, उत्साह में थे, नृत्य कर रहे थे, और शुरू से आखिर तक लगभग सभी लोग चले हैं। बहुत ही एक आनंददायी पल था। और जो आशीर्वाद देने हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे, वो भी आशीर्वाद देकर गए हैं और लंबे समय हमारा साथ रहे। OP धनखड़ जी साहब, सचदेवा जी साहब, सभी लोग आए, सबका हृदय से आभार है। आज जो जनता ने खुद निकल करके आज इस बात की पुष्टि की है कि वो कमल के फूल मनोज तिवारी जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लोकसभा से
बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस बात पर आज किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। आज ये बात पुष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से आगे जीतने वाली है। आप पूरी दिल्ली का पदभार ही देख रहे हैं, एक तरीके से सारी जिम्मेदारी आपके सर पे, तो क्या लगता है यही चीज जो आज एक रोड शो में दिखाई दी है, क्या ऐसा ही जीत का सिलसिला या जीत की चीज आगे आप दिखाई देगी? देखिए, आज तीसरा ये नामांकन यात्रा थी। आप कल बांसुरी स्वराज का देखिए, परसों योगेंद्र चांदोलिया जी ने किया, उनका देखिए, सब में भारी भीड़ बन रही है। कारण केजरीवाल पर कुठाराघात है, ये वोट की चोट है जो उसने दिल्ली को ठगने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं और जो काम हैं उस पर पुष्टि की मुहर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी की सरकार दुनिया ने देखा होगा, भारत की जनता ने ये मान लिया है कि सुबह 8 बजे से जनता कार्यकर्ता राजनाथ सिंह जी आए, कन्हैया मित्तल जी आए, कश्यप जी आए, सब लोगों को एक कारण आज लगभग 50,000 लोग इस जिस नामांकन में पैदल चल रहे हों और उत्साह के साथ चल रहे हों। और राम जी ने भी ऐसी कृपा करी कि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो उसका जीत का अनुमान सब ने लगा भी लिया है। और जो हमने लक्ष्य रखा था, मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद से और राम जी के आशीर्वाद से हमने जो 5 लाख था, मुझसे ज़्यादा का लक्ष्य पूरा करेंगे। ये तो राम जी की कृपा, किसी को सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे साथ है, जो राष्ट्रवाद के साथ है वो हमारे साथ है। देखिए, हमारा तो मन कह रहा है और आप भी जानते हैं कि ये विजय जुलूस है। जितनी जनता यहाँ उमड़ी है वो सब जानती है कि तीसरी बार भी यहाँ कमल खिलेगा और पुनः हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण और योगदान जरूर देंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता लगभग 65 दिनों से जनता के बीच में है, सड़कों पर है, उत्साह कहीं कम नहीं है। इतने दिनों बाद भी आज वही उत्साह, वही उमंग और फिर से एक बार उत्तर पूर्वी लोकसभा में कमल खिलाने की सबकी जो संकल्प सबने लिया है कि फिर एक बारी मनोज तिवारी, ये संकल्प हम अवश्य पूरा करेंगे। आप आज यहाँ पे 4 से 5 हजार से भी ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेगा। हमारा 5.5 किलोमीटर का रूट रहेगा और उस रूट पर आपको बाइक, लोग, ई रिक्शा, कार और सबका प्रेम है। कारें भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। 2000 से ज्यादा व्हीकल्स होंगे और पैदल भी लोग चलेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।